हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों को दो ठगों की कहानी दिखा रही हूँ। तो देखो दोस्तों, कहानी में आगे क्या क्या होता है। अरे मोहन देखो, ये बहुत ही अमीर औरत का घर है। अच्छा, ये बहुत बड़ी अमीर औरत है। तो इसके घर में तो इसके पति होंगे, घर में और बहुत सारे लोग होंगे। तो हम इन्हें कैसे लूटेंगे। अरे नहीं मोहन, इसके घर में बस ये और इसका एक बेटा रहता है। दो ठग सोहन और मोहन दोनों आपस में ठगने की कोशिश करते हैं। एक अमीर बुढ़िया का मकान में आते हैं। उसके सामने ये लोग बात करते हैं कि ये अमीर औरत जिसका पति भी जिंदा नहीं है और बंगलों में रहती है एक बेटे के साथ, बस दोनों माँ बेटे रहते हैं इस बंगले में। सोहन, हम कहते हैं कि हम इनके रिलेटिव हैं और ऐसे करके हम लोग ठगते हैं बुढ़िया को। हाँ भाई मोहन, जरूर हम ऐसे ही ठगेंगे। दोनों ठग सोहन और मोहन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उस महिला के बंगलों में चले जाते हैं। जानते हो दोस्त, वो औरत बहुत ही मालदार है। सोने चांदी के बर्तन है उनके घर में, मोहरे रखने के लिए तल घर बना हुआ है। और अगर हम लोग ठग लेते हैं उसको, फिर जिंदगी भर की चिंता किसको। चलो बस बस, अब मत ललचाओ, चलो अपने काम करते हैं। दोनों दोस्त बंगले के आगे खड़े हैं और दोनों अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए बस आगे बढ़ रहे हैं। तुम लोग कौन हो और ऐसे क्या देख रहे हो। अरे बुआ, हमने तो तुझे पहली बार देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या तो तेरे ठाट बाट और क्या तेरा रुतबा, हमने तो देखते ही पहचान लिया कि तू ही है हमारी बुआ। अरे मैं तो पहचान ही नहीं पा रही हूँ। हाँ बुआ, और तू तो हमें पहचान ही नहीं रही। हम इतने दूर से आए हैं। भूल गई तेरा एक भाई था। तू तो कमाने और धन जोड़ने में ऐसी लगी कि अपने मायके को ही भूल गई, अपने भाई भतीजे को ही भूल गई। बुढ़िया को मन ही मन थोड़ा पछतावा हुआ कि वह अपने भतीजे को नहीं पहचानती। भतीजे सही कह रहे हैं। पति के जाने के बाद मैं अपने काम धाम में इतनी बिजी हो गई कि 35-40 बरस हो गए मायके गए हुए। बुढ़िया ने भाव विवल होकर कहा, अरे मेरे भतीजो, आओ आओ भीतर आओ। कैसा है मेरा भाई, कैसी है मेरी भाभी। और अब तो तुम लोग बड़े बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी हुई। पहले अपने नाम बताओ। मेरा नाम मोहन और इसका नाम सोहन है बुआ। बुआ, माँ पिताजी तो रहे नहीं। दूसरा मोहन भी बोलता है, हाँ बुआ, लेकिन जब पिताजी की सांस की डोर टूट रही थी उन्होंने कहा था, बेटे मोहन सोहन दोनों तुम एक गांव में तुम्हारी बुआ रहती है। वह तो मुझे भूल ही गई, पर तुम उसे मत भूलना। और जब अपनी शादी होगी तो बुआ को जरूर लेकर आना। हाँ बुआ, अब तू मना मत करना। तुझे तेरे भतीजों की शादी में जरूर आनी होगी, आशीर्वाद देने के लिए चलनी पड़ेगी मेरे साथ। बुआ, मेरी माँ यानी तुम्हारी भाभी ने कहा था हमारा एक भाई भी है। वह कहाँ है बुआ, दिखाई नहीं दे रहा। सोहन ने भाई के प्रति मुंह दिखाते हुए पूछा, हाँ बुआ, हमें आए इतनी देर हो गई और हमारा भाई अभी तक नहीं हमें दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उसे हमारा आना पसंद नहीं आ रहा है। अरे नहीं बच्चों, अभी मैं बुलाती हूँ सुरेश को, वो बहुत खुश होगा तुम्हें देखकर। अमीर औरत का बेटा बहुत ही होशियार था। वो आता है, उसका नाम सुरेश है। माँ, ये कौन है माँ? मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। हाँ बेटे सुरेश, ये तुम्हारे मामा के लड़के हैं। ये बहुत दूर गांव से आ रहे हैं अपनी शादी का न्योता देने। शादी का नहीं होता माँ? हाँ बेटे सुरेश, मुझे अपने साथ शादी में ले जाना चाहते हैं। नहीं माँ, तुम इतनी बूढ़ी हो चुकी हो, तुम जाओगी, तुम्हारे तबीयत का कौन ख्याल रखेगा माँ। इससे अच्छा कि तुम रुको, मैं ही चला जाता हूँ। सुरेश अपने भाइयों से बारी बारी हाथ मिलाता है।
ठगों ने बुढ़िया के बारे में समस्त जानकारी पहले ही जुटा ली थी। मसलन कहाँ का मायका है, कौन भाई है, कब से मायके नहीं गई है, बुढ़िया का एक लड़का है, आदि आदि। अब तक वे उनकी सारी जानकारी पूरी सही हो रही थी, ठीक ठाक सफल हो रहे थे। बुढ़िया के घर में मजे से आराम से फरमा रहे थे और बुढ़िया ने उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाए और सुरेश खूब पकवान परोसे। दोनों छक कर खाए और रात भर तान कर सोए और सुबह पक्षियों की कलरव के साथ ही जाग गए। भाइयों की शादी में होने वाली भाभीयों को उपहार में देकर आना बेटे। मैं तो नहीं जा पा रही हूँ, तुम जा रहे हो, अपना ख्याल रखना और कंगन उपहार में देकर आना बेटे। हाँ माँ, ठीक है माँ, मैं आ रहा हूँ। चलो माँ, अपना ख्याल रखना माँ। माँ चली जाती है घर के अंदर। वाह कंगन, इससे तो रास्ते में ही लूट लेंगे हम। चलो, मैंने कंगन को रख लिया है अच्छे से। हाँ तो चलो भाई सोहन और मोहन, चलते हैं तुम्हारे घर। सुनो भाई मोहन, हमारी बातें तो वो नहीं सुन रहा है ना। अब हम लोग इसको ठकेंगे, मजा आएगा। दोनों ठगों की बातें सुरेश सुन लेता है। ये बहुत अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, लेकिन आज मैं ही दिखा दूंगा इसे कि क्या होशियार होते। ये ठग है तो मैं इनसे भी बड़ा ठग हूँ। सुनो भाई, वहाँ सामने सुनार की दुकान पे तुम्हारे कंगन को बेच दो। हमें पैसे की आवश्यकता है, शादी में बहुत सारे खर्च हैं, तो क्या करते हैं कि पैसा ही ले लेते हैं तुम्हारे से। बुआ ने जो कंगन दिए थे उसे ही ना। अच्छा ठीक है भाई, मैं जाता हूँ उस सुनार के पास, तुम लोग यहीं पे रहो। सुरेश कुछ सोचकर सुनार के पास जाता है। क्या लेना है बोलो। अरे सुनार भाई, लेना कुछ नहीं है, देना है आपको 2 हट्टे कट्टे मुस्टंडे। मैं आपके काम के लिए लाया हूँ। मुस्टंडे क्या करने हैं मेरे को। अरे भाई, 2 आदमियों को लाया हूँ, वो हट्टे कट्टे हैं, आपके बहुत सारे काम करेंगे भाई। 2 आदमियों के बदले में मैं बस 20,000 रुपया ही लूँगा। अच्छा 20,000 रुपये, 20,000 में तो कोई गलत नहीं है। अच्छा ले लेता हूँ। सुनार सोचता है कि 20,000 रुपये महंगे नहीं है, 2 आदमियों के बदले ये 20,000, पूरी जिंदगी उससे काम कराऊंगा और मेरे केवल 20,000 रुपये खर्च होंगे। आप भाई जो करवाना वो करवाइएगा। हाँ लेकिन उनकी भी मर्जी होनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो। बाहर खड़े हैं। ठीक है, मैं बाहर उनसे पूछता हूँ, उनकी मर्जी होगी तभी मैं रखूंगा उन्हें। बेकार के मैं पुलिस के झंझटों में नहीं फंसना चाहता। हाँ भाई, उनकी मर्जी है तभी मैं आया हूँ। वो गरीब बहुत है, उन्हें काम की ज़रूरत है। चलो मैं चलता हूँ, अब ठगों को बेच दूंगा इस सुनार से और मैं अपने घर चला जाऊंगा माँ के पास। सुनार अब पूछता है उन ठगों से कि तुम्हें क्या मर्जी है, करनी है काम या नहीं। अरे भाई तुम दोनों ही काम करोगे और दोनों ठग तो रोड के इस पार है, वो उन्हें सुनाई नहीं देता है, तो वो सुनार उसे 2 उंगलियों से इशारा करते हैं दोनों। अरे ये सुनार तो लगता है दोनों कंगन के बारे में पूछ रहे हैं कि दोनों कंगन बेचने हैं। हाँ भाई, हमें भी ऐसा लग रहा है, तो हम बोल देते हैं कि हाँ दोनों ही। हाँ सही कह रहा था, 20,000 रुपये में ये हट्टे कट्टे इंसान तो काफी है, हमारे सारे काम कर देंगे। तो ठीक है, मैं इसे 20,000 रुपये देता हूँ और ये दोनों को रख लूंगा। सुरेश उस ठगों को ही ठग लिया और अपने घर की ओर चला। चलो मैं सारा बात अपनी माँ को बताता हूँ कि ये दोनों ठग थे और मुझे ही ठगने आए थे, लेकिन मैं इन्हीं ठग लिया हूँ। अब मैं सारी खुशी की बात बताऊंगा माँ को। मैं इन्हें ही 20,000 रुपये में बेच दिया। अब चलता हूँ माँ के पास, माँ भी बहुत देर से अकेले हैं। अरे मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझे कुछ खाना चाहिए। चलो मिठाई की दुकान में चलते हैं और पेट भर खाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छा दुकान है, यहाँ तो अच्छे अच्छे मिठाई मिलते होंगे, चलो हम खाते हैं। अरे भाई, आज तुम्हारे पापा नहीं है क्या दुकान में? मैं अकेला ही हूँ, अभी पिताजी तो घर गए हुए हैं।
भाई मिठाई खिलाओ। अरे यहाँ तो बहुत सारी मिठाई है। गर्मा गर्म जलेबी तल रहा हूँ मैं, क्या जलेबी खाओगे क्या? हाँ खिलाओ, एक दोने जिलेबी दे दो। और लड्डू भी खाओगे क्या भाई? हाँ लड्डू भी आधे किलो दे दो। लो तुम्हारी पसंद के काजू की बर्फी, गुलाब जामुन, जलेबी, तरह तरह की मिठाइयाँ ला दिया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी ले लूँगा। वाह बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई आप बनाते हो भाई। और सारी मिठाइयों को सुरेश खा जाता है। अब भाई अब पैसे निकालो, इतने सारे मिठाई खा लिए हो। पैसे? पैसे क्यों? अरे तुम्हारे पिताजी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। क्या? मेरे पिताजी से तुम्हारी दोस्ती है? मैं जब भी खाता हूँ तुम्हारे पिताजी कभी पैसा नहीं लेते हैं मुझसे। तुम पैसे मांग रहे हो, जाकर अपने पिताजी से पूछो कि चीटा आया है दुकान में, क्या उसके पैसे लेने होंगे क्या? अच्छा भाई, तुम्हारा नाम चीटा है। मैं अभी पिताजी से जाकर पूछता हूँ कि चीटे आए हैं दुकान में, तो क्या पैसा लेना है? जी, दुकान में चीटा आया है और वो मिठाई खा रहा है, तो क्या उसके पैसे लेने हैं? बुड़बक कहीं का, चीटे से भी पैसे लिए जाते हैं। चीटे से पैसे नहीं लेने हैं, जाओ यहाँ पागल कहीं का। मुझे कैसा बेटा मिल गया है, ये चीटे से भी पैसे मांगता है। बेटा वहाँ से चला जाता है और फिर दुकान में आता है। ठीक है बापू, मैं पैसे नहीं लूंगा। दोस्त, सेठ जी ने क्या कहा तुम्हारे पिताजी ने? नहीं, मेरे पिताजी ने तो डांट मुझे लगा दी और कहा कि चीटे से पैसा नहीं लेना। तुम भाई और मिठाई लेना हो तो लेके चले जाओ अपने घर। ठीक है भाई, मैं कुछ मिठाई घर के लिए ले चलता हूँ। और सुरेश वहाँ से बहुत सारी मिठाइयाँ खाकर और मिठाइयों को पैक करवा के वहाँ से अपने घर की ओर जाता है। इस गांव की तरफ से गुजरता है, तो चलो देखते हैं आगे क्या होती है। ये कौन है? ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है, आकाश मुझसे शादी कर ले। और सुरेश उन नानी और नतनी को देखता है। आप कौन हो? मेरा नाम जमाई है। हाँ बेटा, तुम्हारा नाम जमाई है। अच्छा, तो तुम कहाँ जा रही हो? मैं शहर जा रहा हूँ नानी माँ। और तुम्हारा नाम क्या है? हाय, मेरा नाम सोनाली है। वाओ नाइस नेम। थैंक यू। सोनाली बेटा, तुम जाकर मार्केट से दवा ले आओ। अब मैं घर में जा रही हूँ, आराम करूंगी, मेरी तबीयत खराब लग रही है। अच्छा नानी माँ, मैं जा रही हूँ। क्या नानी माँ, मैं सोनाली के साथ जा सकता हूँ? हाँ बेटा जमाई, तुम लोग दोनों जाकर मेरी दवाई लेकर आ जाओ। ठीक है नानी माँ, मैं आती हूँ। मैं घर भी जा रही हूँ, जमाई के साथ मेरी बेटी गई है। अरे इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई है मेरी बेटी। जमाई मेरी बेटी को भगा के ले गया। रात हो गई है, अभी तक नहीं आई है। सुरेश बहुत ही बुद्धिमान था। वो सोनाली को लेके चला गया और अपने नाम को जमाई बताया कि ये बुढ़िया चिल्लाती रह जाए और जमाई ले गया है। कोई भी लोग आके पूछेंगे तो पागल समझेगा बुढ़िया को कि जमाई ही लेके गया है ना। हमें सभी लोग आते हैं और पूछते हैं, कौन ले गया है बूढ़ी माँ तुम्हारी बेटी को? अरे जमाई ले गया है बेटी को। गांव के सभी लोग आते हैं और बुढ़िया को पागल समझते हैं कि जमाई ही बेटी को ले गया है और ये चिल्ला रही है। हाँ माँ, देखो मैं आ गया और तुम्हारी बहू को साथ में लाया हूँ माँ। और बेटा, कितनी सुंदर बहू लाया है, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। बहू का क्या नाम है बेटा? माँ, बहू का नाम सोनाली है। खुश रहो बहू सोनाली, खुश रहो बेटा सुरेश, बहुत तरक्की करो बेटा। मेरा आशीर्वाद है बेटा, तुम लोग फलो फूलो। और सुरेश ने सारी वृतांत बता दी।
तो दोस्तों, हमारी ये ठगों की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आगे भी अच्छी अच्छी कहानियां मैं लेकर आऊंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट्स करते रहना। थैंक यू दोस्तों। चलो बाय बाय।